बच्चों, आज हम लोग 8वां जानेंगे उद्धारण चिन्ह क्या होता है। उद्धारण चिन्ह ऐसे बनाते हैं, देख लीजिए। इस चिन्ह का प्रयोग वक्ता के कथन को, वक्ता किसे कहते हैं? जो कुछ बोल रहा है वो वक्ता होता है, बोलने वाला वक्ता कहलाता है। इस चिन्ह का प्रयोग वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना मतलब कि वक्ता ने जो बात कही एकदम वही बात जो है प्रस्तुत कर देना, उसमें कुछ अलग से अपनी बात मत जोड़िए, एकदम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों ही प्रस्तुत करना है। तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उद्धारण चिन्ह का। जैसे पहला पॉइंट, शिक्षक ने कहा। अब शिक्षक ने कहा, क्या कहा? एकदम हूबहू वही बात रख देनी है। पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी पर जो है इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अंत में है के बाद। तो ये पूरा जो है इसके अंदर ये शिक्षक की ज्यों की त्यों बात आ गई। दूसरा, संध्या ने कहा, कामा मनुष्य नश्वर है। तो यहाँ भी संध्या ने जो कहा था उसका ज्यों का त्यों उतार दिया गया। इसका मतलब यही हुआ उद्धारण चिन्ह का। अब आगे आइए कोष्ठक चिन्ह। ये देखिए बीच में ब्रैकेट है ना, एक ये ब्रैकेट से दिखाते हैं कोष्ठक चिन्ह। इसको आप मैथ में छोटा कोष्ठक भी कहते हैं। अब देखिए, तो कोष्ठक में वह सामग्री रखी जाती है सामग्री से मतलब हो गया बात, विषय, कोई चीज़ जो कि आप लिख रहे हैं, वह सामग्री रखी जाती है जो मुख्य भाग का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। अब मुख्य भाग का मतलब ये हुआ, कोई वाक्य में ऐसा होगा जो कि मेन होगा, प्रमुख होगा, उससे यह अलग कैसे हो सकती है, ये आपको समझना है। अभी उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि यह जो है मुख्य भाग का अंश होते हुए भी पृथक की जा सकती है कोष्ठक के माध्यम से। इसके अतिरिक्त कोष्ठक में और क्या होता है? इसके अतिरिक्त किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, कामा विषय विभाग में क्रम सूचक अक्षरों अथवा अंकों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, और विषय विभाग में कोई विषय, कोई चीज़ आप बता रहे हैं तो उसमें क्रम बता रहे हैं कि क, तो ब्रैकेट में कर दिया था ख, या इसके इतने भाग हैं तो 1 2 करके ब्रैकेट में करते हैं, तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, पहला आपने देखा था कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, जो मुख्य भाग का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। अब मुख्य भाग, जैसे मान लीजिए निशा कह रही है कि नाथ तुम्हें क्या हो गया। निशा कह रही है, नाथ तुम्हें क्या हो गया। ये तो आपने उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया है उस जो कि जो, लेकिन वो निशा किस स्थिति में है इसको आपने एक ब्रैकेट में दिखा दिया, व्यग्रता से कर रही है, व्यग्र होकर कर रही है, बहुत माने उत्तेजित होकर भी आप कह सकते हैं। बहुत ही जो है उसके अंदर की जिज्ञासा इस कदर है, बढ़ी हुई है, जानना चाहती है, तो आप उसको व्यग्रता से कह सकते हैं, व्यग्रता से करिए। तो देखिए, मुख्य भाग का ये अंग है ये भी, लेकिन आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। जैसे निशा, नाथ तुम्हें क्या हो गया, तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक तरह से अलग भी किया जा सकता है। मुख्य भाग का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है।
तो यहाँ पे हम कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या था, किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, चाहे वो कठिन शब्द हो चाहे आसान शब्द हो। तो जैसे देखिए, वह बहुत चालाक है, तो वह कौन है, तो वह श्याम है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अब तीसरा नंबर क्या था, विषय विभाग में क्रम सूचक अक्षरों अथवा अंकों के साथ। जैसे मान लीजिए कोई विषय के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सा विषय पढ़ना है, तो काल, क में कोष्ठक का प्रयोग किए, ख स्थान। तो ये अब मान लीजिए कि नंबर में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके कितने भाग हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो पहला में भी कोष्ठक का प्रयोग, दूसरा में भी कोष्ठक का प्रयोग, यानी इस तरह से जो है कई तरह से कोष्ठक का प्रयोग आप देखते हैं। शेष अगले दिन।